अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि मर्द को नमाज में तकबीर तहरीमा के लिए हाथ कहाँ तक उठानी चाहिए और कहाँ तक यह दुरुस्त है। तो हमने 1 से लेकर 20 हदीस तक आपके सामने पेश की है पहली वाली वीडियो में। उसमें बताया गया है कि हाथ कहाँ तक उठाना दुरुस्त है और सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो उन तमाम हदीसों को जब हम देवबंदी वहाबी के सामने पेश करते हैं तो वो तमाम हदीसों को देखते हुए 2 इतराज़ करते हैं। अब वो इतराज़ क्यों करते हैं? वो इस बिना पर इतराज़ करते हैं, कोई एक हदीस पेश करते हैं कि मुस्लिम और बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत अबू हुमैद सादी से एक तवील हदीस नक़ल की जिसमें अल्फाज ये है कि इज़ा कब्बरा जअला यदैहि हिज़ाअ मनकबैहि, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर फरमाते थे तो अपने हाथ शरीफ कंधों के मुकाबिल करते थे। और एक हदीस पेश करते हैं, मुस्लिम और बुखारी की है, कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से ये अल्फाज नक़ल किए, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफ़अु यदैहि हज़्व मनकबैहि, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक अपने कंधों के मुकाबिल करते थे। तो वो ये दलील पेश करते हैं कि देखिए नबी ने तो हमेशा कंधों तक ही हाथ उठाए हैं और यह बुखारी और मुस्लिम के हदीस पाक है। और इससे पहले वाली वीडियो में हम भी बता चुके हैं कि ये जो तमाम हदीसें हैं, कुछ हदीसें कुछ और किताब की है और कुछ हदीसें बुखारी और मुस्लिम की भी है। तो वो लिखते हैं कि ये हदीस बहुत इस्नादों से मरवी है। मालूम हुआ कि कंधों तक हाथ उठाना सुन्नत है और कानों तक हाथ उठाना खिलाफ सुन्नत है। यानी वो ये कहते हैं कि तमाम, और ये जो 2 हदीस है ना, बहुत सहाबी ने इसको रिवायत किया है और इसकी इस्नादें बहुत कवी है, जिसके बिना पर यह साबित होता है कि कंधों तक हाथ उठाना सुन्नत है और कंधों के ऊपर यानी कानों तक हाथ उठाना यह सुन्नत के ख़िलाफ़ है। वो ये कहते हैं। तो हमारे उलमाए किराम इसका जवाब में लिखते हैं कि यह अहदीस हनफियों के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है। यानी देवबंदी वहाबी जो हदीस पेश करते हैं वो हदीस हनफियों के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि कानों से अंगूठे लगने में हाथ कंधों तक हो जाएंगे और दोनों हदीसों पर अमल हो जाएगा। लेकिन कंधों तक अंगूठे लगाने में उन अहदीस पर अमल ना होगा जिनमें कानों तक का जिक्र है। हनफी मज़हब दोनों किस्म की हदीसों पर अमल करता है और वहाबी मज़हब जो है वो एक किस्म की हदीस छोड़ देता है और एक किस्म की हदीस पर वो अमल करते हैं। यानी अगर वो ये कहते हैं कि ये जो हदीस है वो बहुत कवी है और ये सिर्फ़ कंधों तक ही जिक्र है, वो इनका कहना ये है, तो इन तमाम बातों से उनको ये पता चलता है कि सिर्फ हाथ कंधों तक ही उठाया जाए, उससे ऊपर ना उठाया जाए। अगर ऊपर उठाएंगे तो फिर ये सुन्नत के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। लेकिन और भी बहुत सारी हदीस पाक है जो हमने भी पेश की है। बुखारी की हदीस पाक है कि उसमें यह बताया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ ऐसे उठाते थे कि हाथ कंधों तक पहुँचते और अंगूठे जो है वो कानों की लौ तक पहुँच जाते। तो ये सब हदीस में कहाँ चले जाएगा? अगर हम सिर्फ कंधों तक ही तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाएंगे तो फिर वो जो हदीस है उस पर अमल नहीं होगा। और सुन्नी उलमा जो कहते हैं कि कानों तक हाथ उठाया जाए, तो जब हम कानों तक जब ये हाथ उठाते, देखिए ये अंगूठा जो ये कानों तक आ गया और ये हाथ जो है ये कंधों तक आ गया, दोनों हदीस पर अमल हो गया इसमें। और अगर सिर्फ हम कंधों तक हाथ उठाएंगे तो फिर दोनों हदीस पर अमल नहीं होगा। अब आगे फरमाते हैं, जो हमने पेश की है हदीस नंबर 18 में जो पिछले वीडियो में है, उसमें है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ ऐसे उठाते थे कि हाथ तो कंधों तक होते थे और अंगूठे कानों तक। यानी हाथ कंधों तक होते थे और अंगूठा कानों तक होते थे। तो ये हदीस बुखारी की हदीस है। तो लिहाजा अहदीस मुतारिज़ है और ना उन दोनों हदीसों का जमा करना मुश्किल। सिर्फ तुम्हारी समझ में फेर है। किसकी समझ में फेर है? देवबंदी वहाबी की समझ में
फेर है, यानी वो समझ नहीं पाते हैं। हमारे उलमा आगे लिखते हैं कि सारे गैर मुक़ल्लिदों को देवबंदी वहाबी को ऐलान आम है कि कोई मरफू हदीस ऐसी दिखाओ जिसमें ये हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधों तक हाथ उठाते थे। कोई हदीस पेश कर सकता है? नहीं पेश कर सकता। हो जहाँ कंधों का जिक्र है वहाँ हाथ इरशाद हुआ, और जहाँ कानों का जिक्र है वहाँ अंगूठा फरमाया गया। तो जिससे मालूम हुआ कि कंधों तक हाथ इस तरह उठाते थे कि अंगूठे कानों तक पहुंच जाते थे। यानी मेरे नबी हाथ तकबीर तहरीमा के लिए हाथ इस तरह उठाते थे कि हाथ कंधों तक और अंगूठा कानों तक पहुंच जाते थे। ये बात साबित हो रही है। और वो दूसरा इतराज़ करते हैं कि कानों की जितनी हदीस आपने पेश की वो सब के सब ज़ईफ़ है। देवबंदी वहाबी कहते हैं कि आपने जितनी भी हदीस पेश की सब ज़ईफ़ हदीस है और ये काबिल कबूल नहीं है और ये काबिल अमल नहीं है। उनका कहना ये है। तो हमारे उलमा इसके जवाब में लिखते हैं कि उसके चंद जवाब ये है कि एक ये कि वहाबी गैर मुक़ल्लिद अपनी आदत से मजबूर है कि अपने मुखालिफ हदीसों को बिला वजह ज़ईफ़ कह देते हैं। दूसरा वजह यह है कि हमने इसी सिलसिले में मुस्लिम और बुखारी की हदीस भी पेश की। हमने आपको कहा कि हमने भी बुखारी और मुस्लिम की ही हदीस पेश की है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ ऐसे उठाते थे कि हाथ कंधों तक और अंगूठा कान की लौ तक पहुंच जाते थे। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस से पाक है जिस पर उनका पुख्ता ईमान है मेरे प्यारे। तो एक वजह यह हो गई। तीसरा वजह यह है कि ज़ईफ़ हदीस जब कई इस्नादों से मनक़ूल हो तो कवी और हसन बन जाती है। कमज़ोर तिनके मिलकर मजबूत रस्सी बन जाते हैं तो कमज़ोर इस्नाद मतन हदीस को कभी कैसे न कर देगी। और कुछ वजह और भी बताते हैं कि इन हदीसों पर उम्मत के उलमा औलिया सालिहीन ने अमल किया है। उम्मत के अमल से ज़ईफ़ हदीस कवी हो जाती है। और आगे लिखते हैं कि अगर हदीस ज़ईफ़ भी हो तब भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जैसी हस्ती का उसे कबूल करना ही कवी बना देगा, क्योंकि आलिम सालिह का कबूल कर लेना ज़ईफ़ हदीस को कवी कर देता है। और आगे लिखते हैं कि आपका इन अहादीस को ज़ईफ़ कह देना जरह मजहूल है जो किसी तरह काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इसमें वजह ज़ुऊफ़ ना बताई गई, यानी ज़ईफ़ क्यों है ये नहीं बताई गई है। अब और आगे ये लिखते हैं कि अगर मुहद्दिसीन को यह अहादीस ज़ईफ़ होकर मिली तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर उसका असर नहीं हो सकता, क्योंकि उनके वक्त में ज़ईफ़ रावी इस्नादों में शामिल नहीं हुए थे। तो ये तमाम जवाबात मैंने आपके सामने पेश कर दी। तो उनका इतराज़ आपने समझ गए होंगे कि वो बुखारी और मुस्लिम की हदीस पेश करते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ तो नबी ने फरमाया है कि सिर्फ कंधों तक ही हाथ उठाते थे, और हमने भी आपको बुखारी और मुस्लिम की हदीस पेश की है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ ऐसे उठाते थे कि कंधों तक और अंगूठा कान की लौ तक पहुँच जाते थे। तो ये भी हदीस है। अगर वो सिर्फ कंधों तक उठाते हैं तो वो हदीस पर अमल नहीं होता है जो बुखारी मुस्लिम की हदीस मैंने आपके सामने पेश की है। तो इन तमाम बातों से ये बात पता चलता है कि हाथ उठाना यानी तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना कानों की लौ तक, यही दुरुस्त है और यही तरीक़ा बेहतर है। अगर सिर्फ आप कंधों तक उठाएंगे तो बाकी जो हदीस कानों का जिक्र है वो हदीस पर अमल नहीं होगा, और अगर अमल नहीं होगा तो फिर आप गुनहगार होंगे। अगर आप कानों तक हाथ उठाते हैं तो तमाम हदीसों पर अमल हो जाता है। जो कंधों का जिक्र किया गया है उस हदीस पर भी अमल हो जाता है, और जो कानों का जिक्र किया गया है उस हदीस पर भी अमल हो जाता है। तो प्यारे नाज़रीन, इन तमाम दलीलों को आप देखते हुए आप सही तरीके से तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाए, और हाथ उठाना बेहतर तरीक़ा यही है कि आप जब हाथ उठाए तो कान की लौ तक हाथ उठाए, फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए आप तकबीर तहरीमा बांध ले, यही बेहतर तरीक़ा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें,
और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर रोज़ आप तक हमारी वीडियो पहुंच जाए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।